नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024 को लेकर बिल्कुल चर्चा है वो करने वाले हैं। क्या इसकी योग्यता है, एज लिमिट क्या है, वेतन क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, पद कितने आए हैं और किस प्रकार आपको इसका आवेदन करना है, बिल्कुल संपूर्ण प्रक्रिया है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बात कर लेते हैं अपनी एलडीसी भर्ती 2024 को लेकर। बिल्कुल काफ़ी अभ्यर्थी इसके इंतजार में थे। फाइनली आपकी भर्ती है वो आ चुकी है। विस्तृत विज्ञापन इसका कल जारी कर दिया गया है। लिपिक ग्रेड सेकंड एवं कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024। बिल्कुल पहली बात तो इसमें आपकी जो है सीनियर सेकेंडरी जो सीएटी है, 12th लेवल की आपकी सीएटी समान पात्रता परीक्षा आपके पास है वो होनी चाहिए। बाकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये चीज़ आपके पास अनिवार्य है कि भाई जो अपनी 12th लेवल की सीएटी है वो आप पास हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके पदों को लेकर। जी हाँ, शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ विभाग कार्यालय में कुल मिलाकर इनके पदों की अगर मैं बात करूं तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3,433 है और अनुसूचित क्षेत्र के 764 है। कुल मिलाकर ये अपनी भर्ती है 4197 पदों पर है वो रहने वाली है। ठीक है, 4197 पदों पर ये भर्ती है वो आई है दोस्तों। बाकी इसमें जो भी आपके आवेदन करवा लिए जाएंगे और बाद में इसकी 15 गुना की जो है न्यूनतम कट ऑफ है वो जारी कर दी जाएगी। 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ है वो बिल्कुल जारी कर दी जाएगी। इन 15 गुना अभ्यर्थी यानी जितने पद हैं 4197, इसके 15 गुना अभ्यर्थियों को है फाइनली एग्ज़ाम देने के लिए आमंत्रित या उनके एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करें इसके आवेदन को लेकर, किस प्रकार आपको इसको आवेदन है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन की बात कर लेते हैं, क्या प्रक्रिया वो रहने वाली है। अगर आपने बिल्कुल ई मित्र के माध्यम से या कियोस्क के माध्यम से करवा रहे हैं तो बिल्कुल वो तो आपकी आराम से वो आवेदन कर देगा। लेकिन अगर आप खुद आवेदन करना चाहते हैं तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आप सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में जो इसकी ऑफिशियल साइट है RSMSSB.Rajasthan.Gov.in या जो अपनी दूसरी साइट है RSSB.Rajasthan.Gov.in पर जाकर वो इसका आवेदन है वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप SSO ID के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपली आपको SSO खोलना है, उसमें सिटीजन ऐप खोलना है और उसमें रिक्वायरमेंट पोर्टल नाम आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी भर्ती हैं उनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और जैसे एलडीसी भर्ती का जैसे नाम आया तो उसके सामने अप्लाई नाउ नाउ लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो अगर आपने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR कर रखा है किसी भर्ती को लेकर तब तो आपकी आधी डिटेल तो उसमें भरी हुई होंगी, बाकी की आपको और डिटेल है वो उसमें भरनी है। ठीक है, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपकी जो परीक्षा शुल्क है वो क्या रहने वाली है दोस्तों, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जी हाँ, परीक्षा शुल्क आपकी रहेगी भाई। अगर आप सामान्य से हैं तो आपके 600 रुपये रहेंगे। बाकी आप कैटेगरी वाइज है यानी SC ST OBC तो आपके 400 रुपये वो लगने वाले हैं और दिव्यांगजन के भी 400 रुपये आपके लगने वाले हैं। लेकिन जिसने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसके लिए आवेदन परीक्षा शुल्क है वो कुछ नहीं होगी भाई, फ्री उसका आवेदन है वो होने वाला है। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज आपके पदों का डिवाइडेशन आपको मिल जाएगा। शासन सचिवालय में पदों का किस प्रकार बंटवारा किया गया, लिपि ग्रेड सेकंड, इस प्रकार आप इनमें देख सकते हैं आपकी कैटेगरी में कितने पद है वो आए हैं। अगर बात करें वेतनमान की, बिल्कुल वेतनमान आपका क्या है तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 का वेतन है वो अलग आपका रहने वाला है। लगभग ठीक ठाक वेतन है वो आपका इसमें रहेगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा वेतन तो इसमें नहीं होता है भाई एलडीसी वगैरह में, लेकिन अच्छा वेतन आप मान सकते हैं। ठीक है, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की मैं बात कर लेता हूँ तो सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इट्स इक्विलियंट एग्जाम, यानी आपने 12th पास कर रखी हो सिंपली, और साथ में आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए। दो ही चीज़ें आपसे मांगी है। ठीक है, वो आप ये देख सकते हैं अलग अलग कहाँ से आपने जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। अगर RSCIT भी नॉर्मली कर रखा है तो आप इसका आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान है और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। बाकी तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए भाई, राष्ट्रीयता यही है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है तो एज लिमिट वही है अपनी 18 से लेकर 40 वर्ष की आपकी एज लिमिट रहेगी। साथ में आज जो है छूट भी होगी कैटेगरी वाइज, जैसे SC ST OBC को 5 वर्ष की। ठीक है, महिला जो जनरल की है उसको भी 5 वर्ष की। इस प्रकार इसमें छूट भी रहने वाली है, तो आप 45-50 तक भी इसका आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसकी पेंशन। तो पेंशन नई नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जो पेंशन लागू होगी वही है। विवाह आपका हो गया तो आपका जो है विवाह सर्टिफिकेट है वो बनाया हुआ ज़रूर होना चाहिए।
पंजीयन शुल्क की बात कर लेते हैं, कब से आपके आवेदन होने वाले हैं। तो आवेदन होंगे दोस्तों आपके 20 फरवरी से, जी हाँ 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में वो आवेदन होने वाले हैं। 1 महीने का आपको इसमें समय दिया गया है। परीक्षा का आयोजन वही अपना कंप्यूटर बेस्ड रहेगा भाई, ठीक है। और आपके जो है आंसर ओमार शीट के माध्यम से आपको फिल करने, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मिक्सचर है इस एग्ज़ाम में वो रहने वाला है। यानी नए जितने भी एग्ज़ाम है वो होने वाले जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, तो उनमें यही नियम है वो लागू किया गया है ताकि फर्जीवाड़े को और कम किया जा सके। प्रवेश पत्र आपके उस टाइम जो है एग्ज़ाम से पहले आ ही जाएंगे, बाकी आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा के स्कीम को लेकर, किस प्रकार आपकी जो है एग्ज़ाम रहने वाली है। जी हाँ, तो 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। प्रश्न पत्र फेज़ फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के बिल्कुल 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। 3 घंटे में 100 क्वेश्चन है वो करने हैं। दूसरा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये भी आपके पास समय 3 घंटा है और 100 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो ये तो हो गया फेज़ फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं फेज़ सेकंड, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। तो फेज़ सेकंड में है भाई कंप्यूटर पर हिंदी में टंकन गति परीक्षण। गति परीक्षण 10 मिनट में आपको 25 वर्ड है, सॉरी 25 अंक है। और दक्षता परीक्षण ये भी 10 मिनट 25 अंक। और कंप्यूटर में अंग्रेजी टंकन आप गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण ये भी 10-10 मिनट में आपको ये देने हैं भाई, ठीक है। और फेज़ सेकंड निःशक्त व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा फेज़ 1 में प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना प्रोसेस है वो रहने वाला संपूर्ण प्रक्रिया। और अगर आपकी कोई डाउट कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम सभी को।